हेलो दोस्तों। आज हमारे को फिर टाइम मिला है आपसे बातचीत करने का। और जैसा हम अपनी मकसद बार बार बता चुके हैं, ये वीडियो उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता है पेरोल में और वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। बिकॉज आपको कभी कभी एक डर होता है मन में कि बहुत नॉलेज जरूरत पड़ती है, क्या करें, कहाँ जाएं, किसको टीचर बनाएं, कैसे सीखें। आप हाउस वाइफ हो, आपने एजुकेशन लिया था, काफी टाइम से आप ब्रेक पे चल रहे हो, आप करियर बदलना चाहते हो, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, या इवन एक छोटी मोटी कंपनी हो जिसमें 20 से ज्यादा लोग हैं, वहां पेरोल बनाने की जरूरत पड़ेगी। सारे लॉज अप्लीकेबल हो जाते हैं और पेरोल बनाना चाहिए। अब पेरोल बनाने के लिए बंदे कहाँ से मिले? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अकाउंट्स के लोग पेरोल बनाते हैं, इसका कोई अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। इस बात को मैं हेलो दोस्तों, आज हमारे को फिर टाइम मिला है आपसे बातचीत करने का। और जैसा हम अपनी मकसद बार बार बता चुके हैं, ये वीडियो उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं आता है पेरोल में और वो अपना करियर बनाना चाहते हैं। बिकॉज आपको कभी कभी एक डर होता है मन में कि बहुत नॉलेज जरूरत पड़ती है, क्या करें, कहाँ जाएं, किसको टीचर बनाएं, कैसे सीखें। आप हाउस वाइफ हो, आपने एजुकेशन लिया था, काफी टाइम से आप ब्रेक पे चल रहे हो, आप करियर बदलना चाहते हो, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, या इवन एक छोटी मोटी कंपनी हो जिसमें 20 से ज्यादा लोग हैं, वहां पेरोल बनाने की जरूरत पड़ेगी। सारे लॉज अप्लीकेबल हो जाते हैं और पेरोल बनाना चाहिए। अब पेरोल बनाने के लिए बंदे कहाँ से मिले? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अकाउंट्स के लोग पेरोल बनाते हैं, इसका कोई अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। इस बात को मैं क्लियर कर दूं। इसके लिए कोई बेसिकली आपको इंजीनियरिंग की डिग्री या अकाउंटिंग की डिग्री की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक एक्सेल की जानकारी और बेसिक पेरोल का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। पेरोल कहते किसको है, पेरोल बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है, और कैसे पेरोल बनाई जाती है। तो मेरा मकसद सिर्फ आपके डाउट्स को क्लियर करना है। और आपको ये नॉलेज बेस्ड वीडियो है, ये ज्यादा उनको पसंद आ रहा जिन्होंने पेरोल का काम नहीं किया है, या जो काम कर रहे हैं और उनको कुछ परेशानियां आ रही है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को बने रहिए और हम अपने नॉलेज शेयर करने को आपसे तैयार हैं। आज हम वीडियो में बात करेंगे, हमारा पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे, मैंने तो अभी तक दूसरी 2 वीडियो डाली है, मेरी तीसरी वीडियो है। तो आप 2 वीडियो में देखेंगे, पहले वीडियो में हमने अपने इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरे में हमने इम्प्लॉयज मास्टर के बारे में डिस्कस किया था कि इम्प्लॉय मास्टर क्या होता है, जो पेरोल बनाने की सबसे पहली जरूरत होती है, जिसमें पर्सनल फाइल की बहुत बड़ी रोल होती है इम्प्लॉय का, जो एज पर लॉ भी हर कंपनी को मेंटेन करना चाहिए। अगर कंपनी आपकी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट से है या फैक्ट्री एक्ट से है, किसी भी एक्ट से आपकी कंपनी चल रही है, तो ये फाइल मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि पता चले कि आपका एम्प्लॉय कहाँ से आया है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या काम कर रहा है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी पिछली हिस्ट्री क्या है उसकी जॉब। अब हम पॉइंट पे आ जाते हैं, समय को कम खराब करते हैं, सबकी समय बहुत कीमती है। तो हम आज बात करते हैं जो पेरोल के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है अटेंडेंस सिस्टम। हम पेरोल विदाउट अटेंडेंस नहीं बना सकते। अटेंडेंस लेने के लिए पूरे 31 दिन का जो महीने का पूरा टाइम होता है, और उसमें हर रोज की अटेंडेंस की इंपॉर्टेंस होती है। अटेंडेंस को नॉर्मली अगर हम डिवाइड करें, तो इतने सारे एब्रिविएशंस में, जैसे प्रेजेंट पी मार्क करते हैं रजिस्टर में या सिस्टम में, या मैनुअल होगा, या सेमी ऑटोमेटिक होगा, या ऑटोमेटिक होगा। अगर आपके हाथ डिवाइस लगा पड़ा है, तो आप फिंगर से 2 बारी सुबह में और 2 बारी शाम में, 1 बारी सुबह में, 1 बारी शाम में, यानी 2 बारी दिन में मिनिमम आपको पंच करना पड़ेगा। या तो फिंगर से होगी, या तो आपके स्कैनिंग फेस से होगा, या आपको कार्ड सिस्टम, अगर गले में आपको कार्ड कंपनी का मिला हो, तो उस कार्ड को टच करने से वो खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। और आपको लीव्स, जो आज पर कंपनी आपको लीव्स प्रोवाइड करती है, आपको CL SLEL, वो लीव्स आप ले, जो आपको अलाउड है, जो आपके बॉस ने अप्रूव किया है, वो भी इंकॉर्पोरेटेड होगा आपके डेली अटेंडेंस सिस्टम में, मंथली अटेंडेंस सिस्टम में। वीकली ऑफ जो ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, किसी कंपनी में सैटरडे संडे ऑफ होता है, किसी कंपनी में संडे ऑफ होता है। तो जितने वीकली ऑफ होंगे, वो आपको ऑलरेडी उस अटेंडेंस रजिस्टर में आएंगे। अटेंडेंस रजिस्टर का रूपरेखा आप देखें, तो 1 तारीख से लेकर उस मंथ में जितने डेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जनवरी 31 डेज का था, आपका फेब्रवरी 29 डेज का था, तो पहले से उतना खाचा बना पड़ा है। उसमें हर हर ब्लॉक्स के में आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना है, जैसे प्रेजेंट, लीव, वीकली ऑफ, हॉलीडे। एज पर हॉलीडे अगर आप देखें, तो गजट्स निकलती हैं जो सितंबर अक्टूबर में आ जाती है, हर स्टेट का गजट्स होता है, जिसमें जो हॉलीडे डिक्लेयर होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए और प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए।
अकॉर्डिंगली कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी कुछ कम देती है, कुछ कुछ पूरे देती है, कुछ ज़्यादा देती है, डिपेंड्स करता है। बट सबसे आपको जनवरी में मालूम होता है मुझे क्या क्या हॉलीडे मिलने वाली है, उस हॉलीडे को भी कंसीडर किया जाता है उस अटेंडेंस लिस्ट में। और लास्ट होती है कि अगर आपके पास कोई छुट्टियां नहीं थी, आपने छुट्टी ले ली, वीकली ऑफ भी नहीं था, तो एब्सेंट ट्रीट होता है। इट मीन्स कि आपको उस दिन का पैसा नहीं मिलेगा। और ये सारी जोड़ को एक एग्जांपल्स के लिए मैंने फरवरी का पेरोल बनाने के लिए अटेंडेंस की इनपुट लिया, और एक बंदे का ये इनपुट है जिसमें 22 दिन उसने काम किया, 2 दिन उसने छुट्टी लिया, 4 उसके वीकली ऑफ थे, संडे थे, और एक हॉलीडे उसको बसंत पंचमी का मिला। टोटल 29 डेज की हमने पेरोल बनाने के डिपार्टमेंट में ये दे दिया। अब पेरोल को जब 29 डेज मिलता है तो उस 29 डेज से वो कैसे सैलरी को कैलकुलेट करता है, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, आपको कितनी क्लैरिटी मिल रही है हमारे से, अपनी सुझाव देना ना भूलें, और लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिलती रहे। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।